Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। तो बताइए क्या हम लोग देख रहे थे? ग्राफिक्स देख रहे थे। आज मैं ग्राफिक्स को एंड करता हूं और आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS, CSS. कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। सबसे पहले यहाँ पे HTML ऑनलाइन क्लास कंटेंट, HTML में यहाँ पे आ जाइए। ये रहा ओवरव्यू ऑफ CSS। ध्यान से समझिएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि HTML क्या डिस्क्राइब करता है। HTML डिस्क्राइब्स HTML describes contents on web page। वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट होगा, वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है HTML। लेकिन केवल वेब पेज पे कंटेंट्स को रख देने से तो नहीं ना होगा, उस कंटेंट्स को क्या करना होगा, डेकोरेट करना होगा, सजाना होगा। आप वेब पेज का लुकिंग चाहिएगा ना कि हमारा वेब पेज का लुकिंग क्या हो, अट्रैक्टिव हो। Yes, sir. वेब पेज का लुकिंग हमारा मोर अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। HTML भी डिजाइनिंग टूल था और CSS भी क्या है, डिजाइनिंग टूल है। Designing tool. HTML में कलेक्शन ऑफ टैग होता था और CSS में कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स होता है। यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल्स का कलेक्शन है और उसी स्टाइल्स को आपको क्या करना है, यूज करना है। हर स्टाइल का डिजाइनिंग पर्पस अलग अलग है। इस स्टाइल से इस तरह का डिजाइनिंग होगा, इस स्टाइल को यहाँ पर यूज करेंगे, इस स्टाइल को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जानते हो कास्केड का मतलब होता है डेकोरेट करना। कास्केड का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना, ठीक है, सजाना। आप जैसे घर बना लेते हो, अब घर कंप्लीट होने के बाद आप उसका डिजाइनिंग के बारे में सोचते हो
कि इंटीरियर डिजाइन क्या होगा हमारा, एक्सटीरियर डिजाइन क्या होगा, अंदर का डिजाइन क्या होगा, घर के बाहर का डिजाइन क्या होगा, कौन सा हम पेंट यूज करें, कहाँ पे क्या डेकोरेट करें। ठीक है, तो उसी तरह से HTML में बनाए गए वेब पेज को, HTML में बनाए गए वेब पेज को और तुम कैसे डेकोरेट करोगे कि वो वेब पेज हमारा अट्रैक्टिव हो जाए, तो उसके लिए तुमको CSS का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट, इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। It stands for cascading style sheet. Its main objective is to enhance an attractive look of created web page in HTML. HTML में जो वेब पेज बना हुआ रहता है उसके लुकिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम लोग CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इट इज ओनली डिजाइनिंग टूल, इट इज ओनली डिजाइनिंग टूल। जिस तरह से HTML डिजाइनिंग टूल है उसी तरह से तुम्हारा CSS भी डिजाइनिंग टूल है। ठीक है, इट इज, माइक ऑफ रखो। इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल, इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल व्हिच आर यूज्ड विथ HTML टैग। सोनू कुमार, तुमको हम वेटिंग रूम में भेजते हैं, तुम पहले ID और नेम ये सब लिख कर आओ। सोनू कुमार तुम्हारे बैच का ही स्टूडेंट है ना जी? यस सर। ओके, ठीक है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल व्हिच आर यूज्ड विथ HTML टैग। तो CSS में बहुत सारा स्टाइल का कलेक्शन है जिसको तुम HTML टैग के साथ यूज करते हो। जिस तरह से HTML में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था, .html, उसी तरह से CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .css। HTML भी केस सेंसिटिव नहीं है और CSS भी केस सेंसिटिव नहीं है। अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes, sir. आगे चलो, कंपोनेंट ऑफ CSS। अब CSS का यहाँ पे कंपोनेंट है। अब CSS यूज करने के लिए तुमको सबसे पहले जानना होगा कि CSS में क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्टर। सिलेक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि CSS में जो भी स्टाइल्स है उस स्टाइल्स को किसके लिए तुम सेलेक्ट कर रहे हो। CSS में जितने भी बने हुए स्टाइल्स हैं उस स्टाइल्स को तुम किसके लिए सेलेक्ट कर रहे हो, किसके साथ यूज कर रहे हो। CSS स्टाइल्स को जिसके साथ यूज करोगे वही तुम्हारा सिलेक्टर कहलाएगा। CSS स्टाइल्स को जिसके साथ यूज करोगे वही तुम्हारा सिलेक्टर कहलाएगा। अगर CSS स्टाइल HTML टैग के साथ यूज करोगे तो टैग सिलेक्टर के नाम से जाना जाएगा। अगर तुम उस CSS स्टाइल्स को क्लास के साथ यूज करोगे तो क्लास सिलेक्टर के नाम से जाना जाएगा। बहुत सारा सिलेक्टर का टाइप है जो बताया जाएगा। अगर CSS के स्टाइल्स को अगर ID के साथ यूज करोगे तो ID सिलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब कि सिलेक्टर किसको कहते हैं, CSS के स्टाइल्स को जिसके साथ यूज करोगे, जिस एलिमेंट के साथ यूज करोगे वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, सेलेक्टर। सेलेक्टर कहलाएगा। देयर आर मेनी सिलेक्टर्स आर अवेलेबल इन CSS। बहुत सारा सिलेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। अब सिलेक्टर का यहाँ पे वैल्यू दोगे यानी प्रॉपर्टी स्टाइल। सिलेक्टर के साथ कौन सा स्टाइल तुम यूज कर रहे हो, सिलेक्टर के साथ कौन सा तुम स्टाइल यूज कर रहे हो, तो उस स्टाइल को हम लोग स्टाइल भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोलते हैं। और थर्ड है वैल्यू। यही तीन कंपोनेंट है CSS का। CSS जब यूज करोगे तो यही तीन कंपोनेंट यूज करोगे, एक सिलेक्टर, एक स्टाइल और एक वैल्यू। अब प्रश्न सिंपल है
कि CSS में जो बना बनाया हुआ स्टाइल्स है किसके साथ यूज करोगे? जिसके साथ यूज करोगे HTML उसको सेलेक्टर कहेंगे। यस सर। अब कौन सा स्टाइल यूज करोगे CSS का? जो स्टाइल लिखोगे वो स्टाइल के नाम से जाना जाएगा या प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाएगा। HTML में जो टैग यूज करते थे उसी तरह से यहाँ पर CSS में भी यूज करोगे। अब उस स्टाइल का क्या होगा? वैल्यू होगा। एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि P टैग है ना, P टैग। अगर पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? फॉन्ट स्टाइल। ये स्टाइल का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है और इसका वैल्यू है 30 पिक्सल। तो ये फॉन्ट स्टाइल को हम प्रॉपर्टी कहेंगे और 30 पिक्सल को क्या कहेंगे? वैल्यू। वैल्यू कहेंगे। 30 पिक्सल को हम लोग वैल्यू कहेंगे, राइट? ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, सिलेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि सिलेक्टर इज एन एलिमेंट। सिलेक्टर एक प्रकार का एलिमेंट है इन विच वी कैन डिफाइन सेट स्टाइल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा उस सिलेक्टर के साथ तुम क्या डिफाइन करोगे? स्टाइल डिफाइन करोगे। जिस एलिमेंट के साथ तुम CSS स्टाइल्स को यूज करोगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वही क्या कहलाएगा? सिलेक्टर कहलाएगा। सिलेक्टर कहलाएगा। There are 5 types of selector. सिलेक्टर का 5 टाइप है। फर्स्ट है तुम्हारा टैग सिलेक्टर, यानी इसको एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा है तुम्हारा क्लास सिलेक्टर और थर्ड है तुम्हारा आईडी सिलेक्टर और चौथा है तुम्हारा ग्रुप सिलेक्टर। चौथा है तुम्हारा ग्रुप सिलेक्टर और पांचवा है तुम्हारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। फर्स्ट है तुम्हारा टैग सिलेक्टर, सेकंड क्लास सिलेक्टर, फिर आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टैंडर्ड अब आइए, सिलेक्टर लिखा है ना सर? क्या एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे? बोलो क्या बोल रहे हो? स्टैंडर्ड सिलेक्टर भी तो होता है ना एक? कौन सा? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सिलेक्टर भी होता है, बिल्कुल होता है, बताएंगे। डिसेंडेंट सिलेक्टर भी होता है। अब चलो सबसे पहले टैग सिलेक्टर देखो। टैग सिलेक्टर में क्या होता है? CSS स्टाइल्स को किसके साथ यूज करोगे? HTML टैग के साथ यूज करोगे। It represents the name of HTML tag. It represents the name of HTML tag. ठीक है। दूसरा है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर किसको कहते हैं? इसमें हम लोग क्लास बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लास को बनाते हैं। ठीक है, एक नाम के थ्रू, एक नाम दोगे। पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? It is identified with the help of any particular name according to identifier. According to identifier. क्लास सिलेक्टर का एक नाम दोगे, जैसे तुम C प्रोग्रामिंग में फंक्शन का नाम देते हो, C++ में फंक्शन का नाम देते हो, क्लास का नाम देते हो, उसी तरह से क्लास सिलेक्टर में हम एक क्लास का नाम देते हैं, राइट? ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ डॉट सिंबल। इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ डॉट सिंबल। जब भी क्लास बनता है तो डॉट सिंबल से बनेगा। जैसे क्लास का नाम बॉक्स दे दिए तो डॉट बॉक्स। क्लास नेम किससे स्टार्ट होगा? डॉट डॉट सिंबल से। डॉट बॉक्स। डॉट से, डॉट कॉम नहीं, डॉट। यस सर, डॉट डॉट। सिंबल। इट इज अप्लाइड विथ मल्टीपल टैग्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो तुम क्लास बनाए हो उस क्लास को मल्टीपल टाइम्स तुम यूज कर सकते हो किसी भी टैग के साथ। उस क्लास के साथ जो जो तुम स्टाइल डिफाइन किए हो उस क्लास को तुम HTML के किसी भी टैग के साथ मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। जैसे देखो एग्जांपल में, ध्यान दो यहाँ पर, डॉट बॉक्स। बॉक्स तुम्हारा क्लास का नाम है। बॉक्स तुम्हारा क्या है? क्लास का नाम है और डॉट से स्टार्ट है।
और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में CSS स्टाइल्स डिफाइन किया गया है। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में CSS स्टाइल्स डिफाइन किया गया है। हाइट मैंने क्या दिया 100 पिक्सल। हाइट तुम्हारा स्टाइल का नाम है। कोलन साइन देते हैं वैल्यू और स्टाइल को सेपरेट करने के लिए बीच में 100 पिक्सल सेमी कॉलन। मोर देन वन स्टाइल सेमी कॉलन से सेपरेट होता है। ठीक है, फिर दूसरा स्टाइल देना है। अगर दूसरा स्टाइल नहीं देना है तो सेमी कॉलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मल्टीपल स्टाइल्स किससे सेपरेट किए जाएंगे? सेमी कॉलन से। विथ कॉलन साइन 200 पिक्सल। ये चीज हमेशा याद रखना कि प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन साइन देते हैं। प्रॉपर्टी नेम देने के बाद, स्टाइल नेम देने के बाद कॉलन साइन देना मैंडेटरी है। ठीक है, और मोर देन वन जब स्टाइल यूज करोगे तो सेमी कॉलन से सेपरेट इक्वल टू करो। के जगह पे ये देंगे ना? क्या ये तो उसमें इक्वल थे, इसमें ये कॉलन साइन देंगे। फिर से एक बार रिपीट करो, नहीं सुनाई दिया। मैं HTML में जैसे इक्वल वैल्यू देने के लिए इक्वल टू करते थे, इसमें कॉलन साइन कॉलन साइन यूज करेंगे, राइट। बॉर्डर, बॉर्डर भी स्टाइल का नाम है। ठीक है, ये बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें 3 वैल्यू एक साथ दिया गया है। ये बॉर्डर जब स्टाइल में पढ़ाऊंगा आपको तो इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और शॉर्ट हैंड में तीनों वैल्यू सप्लाई किया गया है। बॉर्डर साइज यानी बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर अलग स्टाइल है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल अलग है और बॉर्डर विड्थ अलग है, लेकिन बॉर्डर का यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज किया गया है जिसमें तीनों एक साथ यूज कर सकते हो, ऐसा फैसिलिटी है। राइट, ठीक है। राइट। अब ये जो बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स जो बनेगा उसका हाइट 100 होगा और 200 होगा। और जानते हो बॉर्डर, चारों तरफ का बॉर्डर क्या होगा? 2 पिक्सल होगा। किस तरह का बॉर्डर होगा? ब्लैक कलर का बॉर्डर होगा। सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड कहने का मतलब एक लाइन होगा, बॉर्डर लाइन होगा। अगर यहाँ डॉट सॉलिड के जगह डॉटेड देते तो डॉट डॉट बॉर्डर बनता। अगर सॉलिड के जगह डबल लिखते तो डबल लाइन का बॉर्डर बनता। बहुत तरह का बॉर्डर स्टाइल होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। राइट, यस सर। अब देखो, एक क्लास तो तुम बना लिए, एक क्लास तो आप बना लिए, लेकिन इस क्लास को यूज करना होगा। इस क्लास को यूज करना होगा। क्लास बनाकर कैसे उसको यूज करेंगे? देखो, हाउ टू यूज। हाउ टू यूज, कैसे तुम उसको यूज करोगे? div क्लास इक्वल टू बॉक्स, div क्लास इक्वल टू बॉक्स। जो क्लास तुम बनाए हो उस क्लास को यूज करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। याद करो, मैंने div टैग आपको बताया था ना, div टैग। Yes, sir. डिवीजन। यस सर। div टैग मैंने बताया था, और क्लास इक्वल टू बॉक्स दे दिए। इस div टैग के साथ हम क्लास को यूज किए। कौन सा क्लास बनाए थे? बॉक्स। जानते हो div टैग के द्वारा जो तुम क्लास बनाए हो उसको मैंने div टैग के साथ यूज कर लिया। div कहने का मतलब डिवीजन। अब तुम्हारे HTML वेब पेज में एक क्या बन जाएगा? बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, जिसका बॉर्डर ब्लैक होगा, बॉर्डर स्टाइल ए होगा, बॉर्डर साइज ए होगा, इतना हाइट होगा, इतना विड्थ होगा। ठीक है, अब div के तरह तुम p टैग को यूज करो। p टैग के साथ भी यूज किया गया है क्लास को। मैंने बोला था कि जो भी क्लास तुम बनाओगे उसको मोर देन वन टैग के साथ यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्लास, ये हमेशा याद रखना, क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। किसी ऐसा नहीं कि एक बार क्लास वेब पेज में यूज हो गया तो दूसरे टैग के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। हाँ, कौन मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा? आईडी। आईडी, अब तुम्हारा जो स्टूडेंट का जो आईडी मिला है वो यूनिक है। वो क्या है? यूनिक। तुम्हारे आईडी का कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है। यस सर। अब देखो, क्लास के बाद कौन सा सिलेक्टर है यहाँ पे? आईडी सिलेक्टर है।
यहाँ पे आईडी सिलेक्टर है, पढ़ो। इट इज सिमिलर टू क्लास सिलेक्टर, ये भी क्लास सिलेक्टर की तरह ही है, बट इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल। क्लास किससे स्टार्ट होता था? डॉट से। डॉट से सर। और आईडी किससे स्टार्ट होगा? एच से। ठीक है। One major difference between ID and class is that ID can be used only once time. ID और क्लास में हमेशा डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो तुम यही बोलोगे कि ID जो बनाएंगे वो वेब पेज में एक ही बार यूज हो सकता है किसी भी टैग के साथ, लेकिन क्लास मल्टीपल टाइम क्लास मल्टीपल टाइम्स तुम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हो। सकते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो आईडी है उसको CSS में, HTML में आईडी को भी तुम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो CSS में, लेकिन यही तुम जब आईडी को जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे ना, जब आईडी को मल्टीपल टाइम्स जावास्क्रिप्ट में जब यूज करोगे प्रोग्रामिंग में, तो एक ही बार वर्क करेगा। यहाँ डिजाइनिंग में तुम उस आईडी को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। अभी मैंने बोला ना कि आईडी एक ही बार यूज होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि HTML वेब पेज में जैसे क्लास यूज होता है उसी तरह से आईडी भी तुम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन वही जब तुम प्रोग्रामिंग में जाओगे जावास्क्रिप्ट में, तो आईडी एक ही बार यूज होगा, क्लास मल्टीपल टाइम्स तुम यूज कर सकते हो। कोई कहेगा तुमसे, पूछेगा, तुम जब बताओगे तो अगर बता दोगे कि आईडी एक ही बार यूज होता है, तब वो कहेगा कि हम तो यूज करके आपको दिखा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आईडी एक ही बार यूज होता है? तो आपको तुरंत बोलना होगा कि डिजाइनिंग टूल में HTML में आईडी को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप आईडी को एक ही बार यूज कर सकते हो जब क्लास मल्टीपल टाइम यूज होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। चलो देखो, तो यहाँ पर एक यहाँ पे लोगो नाम का मैंने आईडी दिया है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर, यस सर। रुक कर क्या दिए सर? अरे बीच में कभी कभी नेटवर्क इशू होगा, अब क्या किया जा सकता है, तुम्हारे तरफ भी नेटवर्क इशू होगा। अब यहाँ पे लोगो है, ठीक है, यहाँ पे आईडी का नाम है, यहाँ पे हैश सिंबल से स्टार्ट है, देख रहे हो तुम। मैंने बोला कि आईडी हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में देखो क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड। ये CSS स्टाइल्स का नाम है, बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर क्या दिए, येलो। ठीक है, यानी लोगों के अंदर जो मतलब इस आईडी को जहां यूज करोगे, इस आईडी को जहां पे यूज करोगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, बोलो? रेड। रेड हो जाएगा सर। और रेड हो जाएगा, कलर यूज किया जाता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए। टेक्स्ट कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएंगे। देखो कैसे यूज किया गया है, देखो कैसे यूज किया गया है। यहाँ पर पी टैग के साथ मैंने यूज किया। वहां क्लास को यूज करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते थे, और आईडी को यूज करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया गया है? आईडी में लोगो दे दिए। अब इस पी टैग के अंदर जो वेलकम टू आईडी लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट कलर येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा। डिव के साथ भी यूज कर सकते हो, डिव आईडी लोगो। वेलकम टू आईडी, वेलकम टू आईडी का कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड फोरग्राउंड येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्लास और आईडी आपने पढ़ लिया। अब आता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर कहने का मतलब कि आप एट ए टाइम मोर देन वन टैग के साथ CSS स्टाइल डिफाइन कर सकते हो। ग्रुप सेलेक्टर कहता है कि आप एट ए टाइम
मोर देन वन HTML टैग के साथ यूज कर सकते हो। यही कहलाता है ग्रुप सेलेक्टर, यानी ग्रुप में। इन दिस केस पढ़ो, इन दिस केस वी डिफाइन स्टाइल्स विथ मल्टीपल टैग। In this case, we define styles with multiple tag. Multiple tag को सेपरेट करेंगे हम कॉमा से, p, div, h। अब इसके अंदर जो तुम स्टाइल्स यूज करोगे, ये तीनों टैग के लिए काम करेगा, p टैग के लिए भी काम करेगा, div टैग के लिए भी काम करेगा और h टैग के लिए भी काम करेगा। h टैग नहीं होता है जी, यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, कोई दूसरा टैग मान लेना। p div h टैग कहाँ होता है? h1 ले लो, h1 होगा। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, सर H1 कौन सा टैग होएगा? कौन सा Heading टैग के लिए। होगा? हेडिंग सर। हेडिंग होगा जी। h1 h2 h3 h4 h5 h6 नहीं बताए हैं? यस सर यस सर यस सर, हेडिंग सर के होता है लिए। सर। अब है तुम्हारा ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप यूनिवर्सल सेलेक्टर। Universal selector. यूनिवर्सल सेलेक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि आप HTML वेब पेज में जितने भी टैग यूज किए हो, वो सभी टैग के लिए वो स्टाइल काम करेगा। अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किए हो तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर, नाम ही है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी वेब पेज में तुम्हारा HTML टैग है वो सभी के लिए वर्क करेगा। पढ़ो, इट इज अप्लाइड फॉर ऑल एलिमेंट्स। It is represented with the help of asterisk sign, स्टार। स्टार में यहाँ पर लगा हुआ है पैडिंग 0 पिक्सल। आगे मैं बताऊंगा मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल। अब यह स्टार क्या है? तो जितने भी एलिमेंट्स यूज किए गए हैं HTML के लिए, वो सभी के लिए पैडिंग 0 पिक्सल होगा और मार्जिन क्या होगा? 0 पिक्सल होगा। अगर हम स्टार की, 1 मिनट, स्टार के अंदर हम दे दिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड, तो जितना भी p टैग यूज करो, div टैग यूज करो, स्पैन टैग यूज करोगे, ठीक है, जितना टैग यूज करोगे, एंकर टैग यूज करोगे, सभी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? Red. रेड हो जाएगा। रेड। तो ये चीज है, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ सिलेक्टर देखे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि अब CSS के स्टाइल्स को यूज करने का तरीका क्या है। ये तो आप जान गए कि कौन कौन सा सिलेक्टर होता है, हम यूज करेंगे तो सभी सिलेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या CSS स्टाइल यूज करने का भी तरीका मोर देन वन तरीका है? बिल्कुल है। CSS स्टाइल को यूज करने के लिए 3 तरीका होता है। एक इनलाइन स्टाइल होता है, एक इंटरनल स्टाइल होता है और एक एक्सटर्नल स्टाइल होता है। इंटरनल स्टाइल को एम्बेडेड स्टाइल बोलते हैं, इसको सही कर लेना। 3 तरह का स्टाइल होता है कि इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल। एम्बेडेड स्टाइल को हम लोग, इंटरनल स्टाइल को हम लोग एम्बेडेड स्टाइल कहते हैं। आ रही बात समझ में? इंटरनल को बोलते हैं। यस हाँ, सर, इंटरनल को को। एम्बेडेड स्टाइल बोलते हैं, इंटरनल को एम्बेडेड स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके। चलिए, अब हम थक गए। आज भर इतना ही आपको देखना है। PDF मैं शेयर कर दूंगा। अब मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। यानी नेक्स्ट क्लास से आपका CSS का प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से CSS का प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। Okay, sir.